नीलम शर्मा है। वो करीब 1 महीने से हॉस्पिटल में थी। यही लग रहा था कि नहीं ठीक हो जाएंगी, लेकिन आज सुन करके बहुत दुख हुआ। और उनके गाने जो है हम लोग बचपन से सुनते हैं। हाँ, आज हम लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और उनके गाने जो है काफ़ी देशभक्ति वाले, वो सब जितने भी पुराने गाने हैं उनके याद आ रहे हैं। देखिए, आज जब भी ये समाचार आया कि लता जी हमारे बीच नहीं रहीं, तो एक शोक की लहर पूरे देश पे है। और हमारे देश की स्वर साम्राज्ञी हैं लता जी। वो सुर और संगीत की साधना में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनके गाए हुए गीत हर भारतीय को देश प्रेम की भावना और ऊर्जा से लगातार प्रेरित करते रहे हैं। और उनके जाने के बाद भी उनके जो गीत हैं वो हम सबको प्रेरणा और ऊर्जा देते रहेंगे। हमारी विनम्र श्रद्धांजलि है। आज हम लोगों ने यहाँ बनारस में ये उत्तरी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर हम लोगों ने सारे जो कॉलोनी के निवासी हैं सब लोगों ने मोमबत्ती के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करके अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि लता जी को समर्पित की। आज कितना दुखद पल है। लता दीदी जो कि पूरे विश्व में अपने सुर की तासीर उन्होंने ऐसी पहुंचाई कि आज सारे जगत की वो दीदी बन गई। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे कई बार मुलाकात हुई, बहुत नज़दीकी बैठ के बात करने का भी अवसर मिला। 1982 में लता दीदी ने एक प्रोग्राम किया था, पंडित दीनानाथ मंगेशकर स्मृति समारोह, जिसमें हम दोनों भाइयों का गायन था और श्रीमती सितारा देवी जी का डांस था। और वो हमारी पहली मुलाकात थी उनसे। और उस समय उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई मंदिर की घंटी बजती हो। तो वो आके हम लोगों को ग्रीन रूम में मिली और बोली कि भैया कुछ चाहिए, चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए। तो ऐसा लगा कि कोई घंटी बज रहा हो, इतनी सुरीली। और फिर उसके बाद कार्यक्रम के बाद में हम लोगों को बहुत प्यार दिया उन्होंने, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद 1983 में सुर संगम के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी, मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी के लिए। और दोनों लोग मिल के एक गायन उन्होंने गाया। उसके बाद कई बार ऐसे अवसर आए कि दीदी हम लोगों को प्रोग्राम में मिली और स्टेज पे हम लोग बैठे एक साथ शेयर किए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। लेकिन ये जो संगीत जगत की क्षति होते जा रही है, पंडित राजन मिश्रा जी गए, उसके बाद में पंडित बिरजू महाराज जी गए, उसके बाद में आज लता दीदी चली गई। तो ये पता नहीं भगवान क्यों इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि संगीत जगत पे जैसे कोई नज़र लग गई है। क्या कहा जाए, शरीर आया है तो जाएगा ही। और दीदी को मेरी सतत श्रद्धांजलि है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी गायिका शायद ही अब कोई इस पृथ्वी पे आएगा। मेरा बहुत बहुत सत नमन है, बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि के स्वरूप मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की। अत्यंत दुखदायी है यह समाचार कि ममत्व, वात्सल्य, अपनापन और कंठध्वनि में स्वर्गीय आनंद से भरपूर
महाताल के काल ने उन्हें स्वर्गीय कंठ वाली महान गायिका, भारत रत्न ही नहीं भुवन रत्न कहा जाएगा, ऐसी मर्मस्पर्शी आवाज़ कंठ वाली लता दीदी चली गई। एक ऐसे युग की समाप्ति हुई जहाँ कहा जा सकता है कि शायद कान्हा के वंशी की खोज की जाएगी तो उसमें पहली सीट भी संभवतया महान महिमामयी आदरणीय लता जी के कंठ ध्वनि से ही वो यात्रा होगी। आहत कर गई आहतनाद की अनन्य उपासिका माननीय भारत रत्न भुवन रत्न लता दीदी स्वर्गीय कंठ ध्वनि वाली स्वर्ग यात्रा में गई। अभी कल ही तो माँ भारती की वसंत पंचमी की पूजा की गई और आज ये स्वयं मिलने चली गई माँ भारती की दुलारी। उन्हें संगीत जगत और काशी की ओर से अनन्य प्रणाम अर्पित करते हुए हम सभी आहत उनके अनाहत नाद की यात्रा पर उन्हें प्रणाम करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं।